नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। श्रीनगर से सांसद सैयद आगा रहुल्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने धरना देने की बात कही है। इससे पहले भी रहुल्ला जो सांसद हैं वो कई मर्तबा अपनी ही सरकार को यानी कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली में जो गवर्नमेंट है एनसी कांग्रेस और इंडिपेंडेंट की मिलकर जो गठबंधन की सरकार है उसको लेकर वो कई बार उमर अब्दुल्ला साहब को भी जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उनको भी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं और इस बार एक्स के ज़रिए उन्होंने अब धमकी दे दी है कि अगर संसद में जब संसद सत्र लगेगा जो 25 नवंबर को शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र में, अगर यहाँ पर जो कोटे को लेकर जो रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है उस पर अगर वहाँ पर चर्चा नहीं होती है, कोई हल नहीं निकलता है इस पार्लियामेंट सेशन में, तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर वो धरना देंगे ताकि ये जो समस्या पैदा हुई है जो रिजर्वेशन को लेकर एक जो ओपन मेरिट के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको उनके खिलाफ है ये नीति, अगर इसे हल नहीं हुआ या इस पर चर्चा नहीं हुई तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे ताकि हमारी सरकार जो है इसका हल ढूंढ पाए। दरअसल रिजर्वेशन को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। यूथ जो ओपन मेरिट का है वो बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पर नई पॉलिसी जो लाई गई है उसके ज़रिए जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और अब सांसद ने ये मुद्दा जो है उसे एक बार फिर गरमा दिया है और अब जो सत्र लगेगा शीतकालीन सत्र लगेगा उस पर उन्होंने कहा कि अगर उस पर ये चर्चा नहीं होती है, कोई हल नहीं निकलता है और एनसी के और भी 2 सांसद हैं, अगर वो भी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे अपने साथियों के साथ, जो युवा हैं उनके साथ, क्योंकि इसका हल निकालना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुए हैं और एक भ्रम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। मैं सरकार की मजबूरी भी समझता हूँ, लेकिन सरकार को भी जो असेंबली की गवर्नमेंट है, जो असेंबली यहाँ पर जो विधानसभा में जो सरकार है उसको अभी तक पूरे अधिकार नहीं मिले हैं और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इन्हें पूरे अधिकार मिलेंगे और ये जो हल है वो निकलेगा। यानी कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर इस सेशन में संसद में रिजर्वेशन का मुद्दा अगर नहीं उठता है, उस पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 5 सांसद वहाँ पर हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 तो पीएम हैं भारत सरकार में। अगर ये मुद्दा वहाँ पर नहीं उठता है या ये सांसद नहीं उठाते हैं तो रहुल्ला साहब ने साफ कहा है कि वो धरने पर बैठेंगे। इससे पहले भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उमर अब्दुल्ला को जब नई नई सरकार बनी थी और तब कहा था कि जो आपने वादे किए थे जनता से, पानी, बिजली, रोज़गार और भी तरह के डेली वेजर्स जितने भी मुद्दे हैं इनको आप प्रायोरिटी पे लाइएगा और उम्मीद करते हैं आप इससे हल करेंगे, प्राथमिकता देंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ था जम्मू कश्मीर में कि कोई सांसद अपने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है और उन्हें याद दिला रहा है कि आपको जनता ने किस मकसद से जिताया था, जनता ने इतना मैंडेट आपको दिया था तो आपकी प्रायोरिटी पे ये होने चाहिए। और अब एक्स पर जो ट्वीट किया है उस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं, क्योंकि पता इन्हें भी है
कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास अभी तक इतने अख्तियार नहीं हैं, ना तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास इतने अधिकार हैं, ना ही उनके मंत्रियों के पास इतने अधिकार हैं कि वो रिजर्वेशन जैसा मसला जो है उससे सॉल्व कर सके, डेली वेजर्स जैसे मसले सॉल्व कर सके। क्योंकि बिजनेस रूल्स वहाँ पर परमिशन तो दे दी गई है एचएम से, लेकिन उसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और ये भ्रम की स्थिति जो है पैदा हो गई है। ना तो इन मंत्रियों के पास फैसले लेने की ताकत है, ना ही इनके पास ट्रांसफ़र करने की ताकत है, और तो और ये अपने ओएसडी मन चाहे नहीं रख सकते हैं, यहाँ तक सुनने को मिल रहा है। और एलजी एक अलग पावर रखते हैं, सेंटर अपनी हुकूमत चलाती है, और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डमी जो बिठा दिए हैं, क्योंकि अभी तक कोई फैसले नहीं लिए गए हैं। आप देखिए, कोई भी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। हाँ, 2-4 फैसले जो उनके अख्तियार में हैं वो ले सकते हैं, बाकी जो बड़े बड़े फैसले हैं, ट्रांसफ़र्स करना, अपने मन मुताबिक ऑफिसर्स को नियुक्त करना, या फिर ये जो रिजर्वेशन जैसा एक मुद्दा आ रहा है इस पर फैसला लेना, शायद बिजनेस रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, इस कारण ये फैसले नहीं ले पा रहे हैं। पता इन्हें भी है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, जो युवा सड़क पर है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, डेली वेजेस जो हैं वो बाकायदा यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उनके मसले को हल किया जाए। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो ओवर एज हो रहे हैं, एज रिलैक्सेशन को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो सरकार हल तो करना चाहती है, क्योंकि अगर सरकार की इच्छा नहीं होती या उसकी नीयत में खोट होता तो शायद वो पहली कैबिनेट में स्टेटहुड का मुद्दा ना उठाती, और साथ ही साथ वो ये भी मुद्दा ना उठाती कि हम जो हैं अपनी सरकार के लिए क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से अगर 12 सिलेंडर्स जो हैं उन्होंने फ्री का ऐलान कर दिया, राशन का कोटा बढ़ा दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि नीयत तो है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिस पर शायद उनके पास पावर नहीं है। रहुला साहब ने भी ये कहा है, सांसद हैं जो श्रीनगर से, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, हमें मालूम है कि आप अभी तक इनके पास बिजनेस रूल्स जो हैं वो उसको लेकर भ्रम है, इनके पास अभी पूरी तरह से ताकत नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि राहुला जो है वो दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद ही अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब जब पानी का विवाद चला था पीएचई को वहाँ पर दिल्ली में, और वो अपनी ही सरकार के खुद मुख्यमंत्री थे और अपनी सरकार के खिलाफ वो धरने पर बैठ गए थे। यहाँ पर ये सांसद हैं और जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय इन्हीं की पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के साथ और इंडिपेंडेंट्स के साथ। तो वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे, यानी खुल्लम खुल्ला दबाव और चेतावनी। तो वहीं अब इस पर बाकायदा ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप या फिर विपक्ष जो है वो अब हमलावर हो गया है। सजाद लोन या जुनेद मट्टू जो मेयर हुआ करते थे, सजाद लोन जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गठबंधन सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनका ये कहना है कि राहुला जो हैं वो केंद्र के इशारे पर चल रहे हैं, वो केंद्र के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। मट्टू ने तो यहाँ तक कह दिया कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर इन पर अभी आरोप लगे हैं और उसकी जांच नहीं हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। इन पर फर्जी दस्तावेज़ पेश करने के आरोप हैं, लेकिन ये केंद्र पर जो है वो केंद्र का सहारा ले रहे हैं और केंद्र के इशारे पर ही ये सब कुछ बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं।
और अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। खैर जैसा भी हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सांसद राहुला जो हैं वो एक युवा सांसद हैं, और वक्त वक्त पर आपने देखा होगा कि जब जब सेशन हुआ तब तब जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे जो हैं उन्होंने संसद में उठाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं वहाँ पर, कि तब मजाल है कि इन नेताओं ने कोई वहाँ पर मुद्दा उठाया हो, जबकि डेली वेजेस का मुद्दा यहाँ पर है, अपना स्मार्ट मीटर का मुद्दा और भी कई ऐसे मुद्दे स्टेट हुड को लेकर यहाँ पर है, लेकिन कोई भी सांसद जो है बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस युवा सांसद ने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत देखिए और ज़्यादा बढ़ गई कि अपने ही सरकार के खिलाफ जो यूटी है उसके खिलाफ जो है बिगुल फूंक रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि इसका हल कीजिए। हालांकि हमें मालूम है कि ताकत आपके पास पावर्स नहीं है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने ही सरकार के खिलाफ बोलना और चेतावनी दे देना और ये कहना कि अगर ये हल नहीं होते हैं तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। फिलहाल देखना ये है कि इस एक्स पर जो इन्होंने ट्वीट किया है, अब इसका उमर अब्दुल्ला सरकार क्या जवाब देती है और किस तरह से इस पर अमल करती है। और भारतीय जनता पार्टी भी जो सांसद हैं दो, एक तो पीएमओ साहब भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर, क्या ये भी इस मुद्दे को वहाँ पर उठाएंगे, या फिर अपनी सरकार है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है तो हम नहीं बोलेंगे, हम खामोश रहेंगे। ये दिलचस्प होगा देखने का। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।